नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही जंग, हमास के तरफ से लगातार हो रही बमबारी के बीच अब इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने चेतावनी दी है और कहा है कि हमास के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बदला ऐसा होगा जैसा कि उन्होंने सोचा भी नहीं था। आपको बता दें कि एक तरफ इजराइल को जहां भारत से समर्थन मिल रहा है, कई और आपको बता दें ऋषि सुनक समेत कई और आप कह सकते हैं बड़े देशों का समर्थन मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब भारत के अंदर ही राजनीति करने वाले असदुद्दीन ओवैसी जो है, उन्हें फिलिस्तीन के लिए ज्यादा फिक्रमंद देखा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने पहला अपना रिएक्शन दिया है जहां पर वो इजराइल नहीं बल्कि फिलिस्तीन के लिए बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कंसर्न है। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या कुछ कह रहा है इजराइल के पीएम का। तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बड़े स्तर पर युद्ध शुरू हो गया। इस भीषण युद्ध में इजराइल को काफी आप कह सकते हैं नुकसान हुआ है। कई लोगों की मौत की खबर है, साथ ही कई शेरों को निशाना बनाया गया। इस युद्ध के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के आतंकवादियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि उनके सभी ठिकानों को हम मलबे में तब्दील कर देंगे। इजरायली प्रधानमंत्री ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि हमास की सेना ने आज सुबह छुट्टी और शाबत की सुबह इजरायली क्षेत्र पर हमला किया और निर्दोष नागरिकों, बच्चों और बुजुर्गों की हत्या कर दी। हमास ने एक क्रूर और बेहद बुरा युद्ध शुरू कर दिया है। हम यह युद्ध जीतेंगे, लेकिन इसकी कीमत को सहन करना हमारे लिए बहुत असहनीय है। यह हम सभी के लिए बहुत कठिन समय है। नेतन्याहू ने अपने जो है पोस्ट में आगे कहा कि उन सभी जगहों पर जहां हमास तैनात है, छिपा है, उसे हम मलबे में बदल देंगे। मैं गाजा के निवासियों से कहना चाहता हूं कि उस जगह को छोड़ दो, क्योंकि हम हर जगह बड़े स्तर पर कार्रवाई जो है करेंगे। नेतन्याहू ने कहा कि हमास हम सभी की हत्या करना चाहता है। यह एक ऐसा दुश्मन है जो बच्चों और माताओं की उनके घरों में, उनके बिस्तरों पर हत्या करता है। एक दुश्मन जो बुजुर्गों, बच्चों और लड़कियों का अपहरण करता है। हत्यारे जो हमारे नागरिकों, हमारे बच्चों को थप्पड़ मारते हैं और मार डालते हैं। जो सभी लोग छुट्टियां बिताने के लिए बाहर गए थे, उनके साथ भी बदसलूकी करते हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल में जो हुआ वह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा दोबारा ना हो। और उन्होंने आगे कहा, आज जो हुआ वह इजराइल में पहले नहीं देखा गया है और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि ऐसा दोबारा ना हो। और इस फैसले में पूरी सरकार हमारे साथ खड़ी है। यही नहीं, आपको बता दें कि उन्होंने चेतावनी भरे स्वर में अपने तरफ से अपनी बातें रखते हुए बहुत ही क्लियर तरीके से कह दिया कि जिस तरीके का काम इन्होंने किया है, जिस तरीके से इन्होंने हमारे बच्चों को, हमारे जो है चीज, उन्होंने जो कहा कि हमारे साथ जो है जिस तरीके से इन्होंने सलूक किया है, हमारी माताओं को, हमारी जो है लड़कियों को इन्होंने जिस तरीके से बिस्तर पर मारा है, इसका अंजाम और इसका जो आप कह सकते हैं भुगतान इतना भयंकर होगा जैसा कि इन्होंने ना सोचा था और ना सोच सकते हैं। तो आप देखिए किस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये बड़ी बात उन्होंने कह दी है कि इसका जो भी अंजाम होगा वो ये देख या समझ नहीं पाएंगे, वो बहुत ही भयावह होने वाला है। तो यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से लगातार जो है बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है, चीज़ें जो है कही जा रही है और उन्होंने कहा है कि बहुत ही भयानक जो है इसका परिणाम होगा। तो वहीं आपको बता दें कि मरने वालों की संख्या 300 से अधिक है। इस बीच द टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार चिकित्सक अधिकारियों का हवाला देते हुए स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्सों में कहा गया है कि इजराइल पर हमास आतंकवादी समूह ने बहुमोर्चे के हमले से मरने वाले की संख्या 300 से अधिक हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। इजराइल पर हुई आतंकी हमले की खबरों ने सबको दहला कर रख दिया। यूरोपियन यूनियन के देशों की तरफ से जो हमले की निंदा की ही गई है, तो भारत ने भी इस पर जो है प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर जो है पोस्ट डालकर इजराइल के नाम संदेश लिखा और कहा कि भारत इस मुश्किल समय में इजराइल के साथ है। इस पर इजराइल के राजनयिक ने भारत का शुक्रिया अदा भी किया। आपको बता दें कि हमास की तरफ से हुए हमले के बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि हमास के खिलाफ इजराइल हर हाल में जीत कर रहेगा। पीएम मोदी ने ट्वीट करने के बाद भारत में इजरायली राजनयिक को भी शोशानी ने जवाब दिया। उन्होंने लिखा, धन्यवाद प्रधानमंत्री, हम भारतीयों की स्पष्ट आवाज और सुबह से मुझे मिले हजारों संदेशों के लिए बेहद आभारी हूँ। इजराइल पर हुई आतंकी हमलों पर पीएम मोदी ने अफसोस जताया और उन्होंने लिखा था कि इजराइल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा है। हमारी
संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों उनके परिवार के साथ है। हम इस कठिन समय और जमीनी घुसपैठ दोनों से स्थिति सामान्य नहीं है, लेकिन जीत इजराइल की होगी। उनकी टिप्पणी शनिवार को गाजा पट्टी में इजराइल की ओर से सैकड़ों रॉकेट दागे जाने के बाद है। इन हमलों के दौरान दक्षिणी इजराइल के सायरन बजने लगे थे। थियोसिस राजधानी तेल अवीव में भी सुना गया था। इजराइल पर हमास के हमले को लेकर अब असदुद्दीन ओवैसी जो है उन्होंने भी फिलिस्तीन का लेकर जिक्र किया है। आज भी हमास के आतंकी कई इजरायली इलाकों में गोलीबारी कर रहे थे। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी ने एक्स पर लिखा, दुआ करता हूं कि कब्जे वाली फिलिस्तीन के इलाकों में शांति बनी रहे। बता दें कि फिलिस्तीन अक्सर इजराइल पर अपने इलाकों पर कब्जे करने का आरोप लगाता रहा है और दोनों देशों के बीच तनाव की अहम वजह है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन हुआ खुशी वाला ऐसा दिन जब यहूदी टोर स्क्रॉल पढ़ने का वार्षिक चक्र पूरा करते हैं। टोरा स्क्रॉल पढ़ने का जो है चक्र पूरा करते हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो असदुद्दीन ओवैसी जो कि अपनी आप कहिए कि सोच और अपनी मानसिकता को दर्शा रही है कि एक तरफ भारत है जो लगातार अगर आप देखेंगे तो और इजराइल को कह रहा है कि हम उसके समर्थन में है या फिर कहिए कि उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मुश्किल वक्त में हम तो आपके साथ खड़े हैं। तो वही असदुद्दीन ओवैसी जैसे मुस्लिम भाईचारा निभाने असदुद्दीन उतरे और यहाँ पर उन्होंने फिलिस्तीन और आतंकी संगठन हमास के समर्थन में ही जो है पोस्ट कर दिया है। भारत सरकार इजराइल का साथ दे रही है तो असदुद्दीन ओवैसी जो है वो उल्टी गंगा बहा रहे हैं। यहाँ पर वो जो है यहाँ पर आतंकी संगठन हमास के साथ है, फिलिस्तीन के साथ है और ये सारी चीजें कर रहे हैं। वही अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है और सिर्फ हमने आपको बताया ना ऋषि सुनक, आपको बता दें ऋषि सुनक हो, अमेरिका हो, भारत हो, वो सभी जो है आप इस वक्त इजराइल के साथ खड़े हैं ऐसा कह रहे हैं और उसका समर्थन करने से पीछे नहीं हटेंगे। ये बात भी उनके द्वारा कही जा रही है। तो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता भी हैं जो आतंकी संगठनों का भी समर्थन खुलेआम तौर पर करते नजर आ रही हैं। इसी बीच सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें कि पत्रकार चित्रा त्रिपाठी ने भी इजराइल के महिलाओं के साथ जिस तरीके से चीजें की जा रही है उसे लेकर भी उन्होंने अपनी तरफ से पोस्ट डालते हुए लिखा, महिलाओं के साथ जो बर्बरता की गई, उम्मीद यही है कि इजराइल की ओर से सबक सिखाने की ऐसी नजीर बने ताकि दोबारा कोई भी संगठन इस तरह की जरूरत हिमाकत नहीं कर पाए। वहशीपन की मानसिकता से ग्रसित होकर बदला लेने का खौफनाक तरीका अख्तियार किया आतंकियों ने। चुन चुन कर उनको उनके अंजाम तक न सिर्फ पहुंचाया जाए बल्कि दुनिया को भी दिखाया जाए कि मजहब विशेष का चोला पहन गए या फिर नारा लगाए, ऐसा आतंकियों का अब समूल नाश जरूरी है। भारत भी ऐसी मानसिकता वालों से सावधान रहे। तो इजराइल के पीएम जो है हमास ने चेतावनी दी है, हमारे बच्चे और लड़कियों को बिस्तर पर मारा, बदला ऐसा होगा जो सोचा भी नहीं होगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी राय हो हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।